Hello everyone. So in this video we'll be studying about the types of account और इसमें हम golden rules of accounting भी पढ़ने वाले हैं. So basically there are three types of accounts if we talk about. One is real account, personal account and nominal account. What real account is? See, first we'll read the rule of real account. Debit what comes in, credit what goes out. Debit मतलब वो चीज़ डेबिट करो जो बिजनेस में आ रही है. जो भी हम ये अकाउंटिंग पढ़ते हैं ये हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से नहीं. तो बिजनेस में जो भी चीज़ आ रही है, वट एवर इट इज़ कमिंग इन, तो उसको क्या करेंगे आप डेबिट. और जो चीज़ बिजनेस से बाहर जा रही है वो क्या करोगे आप क्रेडिट. जैसे कि मान लो बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस इनकर करा 1000 रुपीज़ का, तो 1000 रुपये बिजनेस से बाहर गए, गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो आप कैश को क्या कर दोगे क्रेडिट. वही अगर पैसा बिजनेस में आ रहा होता, कैश अगर बिजनेस में आ रहा होता, तो आप क्या करते डेबिट. बट ये रियल अकाउंट बेसिकली होता किसके लिए, ये एसेट्स का होता है. एसेट्स मतलब क्या हो गया, आपके लिए फर्नीचर आपके लिए एसेट हो गया, जो भी बेनिफिट है ये आपको क्या होता है ज़्यादा टाइम पीरियड की. आप क्या करोगे, दो तरह के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स. करंट मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको वो बेनिफिट देंगे. फिक्स्ड एसेट्स मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड, मोर देन 1 ईयर. फर्नीचर अगर आप लेंगे तो मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट आपको मिलेगा, हम ये मान के चलते हैं. बिल्डिंग भी, लैंड भी, तो ये सब क्या हो गया आपके फिक्स्ड एसेट्स. कैश फ्रीक्वेंट चेंज होता रहता है, बैंक बैलेंस आपका चेंज होता है, तो ये आपके लिए क्या हो गया करंट एसेट्स. प्रॉपर्टीज आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, तो आपके लिए क्या हो गई ये फिक्स्ड एसेट्स. तो जितने भी एसेट्स होते हैं वो सब किसका पार्ट होते हैं, रियल अकाउंट के. पर्सनल अकाउंट इफ वी टॉक अबाउट, जितने भी पर्सन हो गए, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन या फिर नेचुरल पर्सन, सब इसमें आ जाते हैं. राम इज अ नेचुरल पर्सन. राम श्याम किसी से भी ट्रांजैक्शंस करिए, परचेज सेल करिए या कोई और ट्रांजैक्शंस करिए जिस भी इंडिविजुअल की, तो वो सब किस में आते हैं पर्सनल अकाउंट में. बैंक से, स्कूल से, कॉलेज से, किसी से भी अगर ट्रांजैक्शन है तो ये सब पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. किसको डेबिट करना है, रिसीवर्स, और क्रेडिट क्या करना है, गिवर. इन सब चीज़ों को हम आगे डिटेल में दोबारा पढ़ने वाले हैं, अभी तो बहुत शॉर्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक्सपेंसेस हो गए, लॉसेज हो गए, इनकम्स, गेन्स, ये सब नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है. इसका रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज. जितने भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं या फिर नुकसान हुआ है, तो उन सबको क्या कर दो, डेबिट कर दो. और क्रेडिट किसको करो, जो भी इनकम हो रही है और या जो गेन हो रहा है उनको क्या कर दो, आप क्या कर दो क्रेडिट. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए क्या हुआ, जो एक्सपेंस आपने पे करा वो एक्सपेंस है बेसिकली आपके लिए, तो आप क्या करोगे उसको डेबिट. अगर आपको कहीं से पैसा मिल रहा है, जैसे मान लो कमीशन रिसीव्ड, तो वो आपके लिए क्या हो गई इनकम, तो कमीशन रिसीव्ड के नाम से आप क्या करोगे उसे क्रेडिट. तो ये बेसिकली आपके रूल्स हो गए डेबिट एंड क्रेडिट के. तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. और इन सब रूल्स को कहा जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ये 3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी अकाउंटिंग इसी के बिहाफ पे चलती है. ये रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. So you have to learn all 3 of these rules. Okay, that's it for today. See you in the next lecture.